हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? दिस इज साइंस एजुकेटर अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स बाय स्फेरिकल मिरर्स। मतलब क्या है, हमें अगर स्फेरिकल मिरर्स पढ़ना है ओके तो उसके डायग्राम्स को प्रैक्टिस करने के लिए या फिर उसके रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं उसे समझने के लिए 3 बेसिक रूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये जो 3 बेसिक रूल्स है ये एक्चुअली में रियल लाइफ में भी जो है अप्लाई होते हैं। उन्हें देख के रूल्स बनाए गए, मतलब कैसे बिहेव करता है आपका रे ऑफ लाइट, उसके ऊपर ये रूल्स बनाए गए हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द रूल्स। ओके, तो पहला जो रूल है आपका ओके दैट इज रूल 1। एंड ये जो रूल 1 है इसे अगर आप लोग थोड़ा देखो, मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसे। तो दिस रूल 1 क्या कहता है उसे देखो पहले। तो रूल 1 कहता है इफ अ रे ऑफ लाइट या फिर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर आप बोलोगे इफ अ रे ऑफ लाइट या फिर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यू कैन जस्ट इंक्लूड अ वर्ड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। If an incident ray of light is parallel to the principal axis, मतलब जो incident ray of light आ रहा है आपका, अगर वो principal axis से parallel है, then the reflected ray, तो ये मेरा incident ray है यहाँ पे, then the reflected ray passes through the focus, तो जो reflected ray होगा आपका वो pass करेगा focus से। So incident ray यहाँ पे मुझे मिल रहा है। अब ये incident ray जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और रिफ्लेक्शन के बाद वो यहाँ पे जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये रे ऑफ लाइट यहां से गया, टकराया और फोकस से पास हो गया। दैट मींस यहां पे मैं बोल सकता हूं जो मेरा रूल 1 कह रहा है, रूल 1 क्या कह रहा है, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस, दैट इज प्रिंसिपल फोकस एफ। मतलब कहीं से भी ले आओ आप रूल। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक और रे ऑफ लाइट ले आता हूं यहां से, लेट अस कंसीडर वो यहां से आ गया, ठीक है। अब ये भी मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, तो क्या ये भी फोकस से पास होगा? क्या ये भी फोकस से पास होगा? तो आंसर इज यस, ये भी फोकस से पास होगा। तो जब भी आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल रहता है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो उसके जो व्हाट वी से रिफ्लेक्टेड रेज होंगे वो फोकस से पास करेंगे। तो दिस इज क्वाइट इजी रूल। अगर आप लोग इसका स्टेटमेंट समझ पाते हो तो इसे आप इजीली समझ पाते हो। तो हर एक, आप चाहो तो बहुत सारे रेज ऑफ लाइट के ऊपर ये करके देख सकते हो कि कैसे ये रेज ऑफ लाइट जो है फोकस से पास कर रही है। तो दिस इज डन। आप इसको बनाने के लिए एक सिंपल सा रूल यूज कर सकते हो। आप क्या करो कि जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस का डिस्टेंस लोगे आप, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 8 सेंटीमीटर, तो फोकस से पोल का ले लेना 4 सेंटीमीटर। तो इमेजेस फॉर्म करने में आपको इजी पड़ेगा। ओके, बिकॉज आपको पता है ना कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। अगर नहीं पता है इसके बारे में तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखो, उसमें आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ वाला पार्ट डन है, दैट इज रूल 1 इज डन। ओके, अब आते हैं रूल 2 के ऊपर। तो रूल 2 क्या कहता है? अगर रूल 1 आपको समझ में आता है कि आपका इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस। अगर रूल 1 समझ में आ गया है तो रूल 2 बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये इसका वाइस वर्सा है। दैट मींस अगर इंसिडेंट रे को मैं पैरेलल ला रहा हूं तो फोकस से जा रहा है। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इंसिडेंट रे फोकस से भेजूं, तो अगर मैं इंसिडेंट रे को फोकस से भेजूं तो क्या होगा? तो यहां पे आप देख सकते हो, ओके, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे क्या लिखा हुआ है रूल 2 में, इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर आपका इंसिडेंट रे पास हो रहा है प्रिंसिपल फोकस से, देन द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये रूल 1 का उल्टा है? यस, ये रूल 1 का उल्टा है। दैट मींस अगर आपका इंसिडेंट रे यहां से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है, तो जो उसका रिफ्लेक्टेड रे वो होगा वो पैरेलल हो जाएगा आपके प्रिंसिपल एक्सिस से। ये पैरेलल हो जाएगा आपके प्रिंसिपल एक्सिस से। तो रूल 1 में था पैरेलल है तो फोकस से पास होगा, रूल 2 में है फोकस से पास होगा तो पैरेलल बन जाएगा। दिस इज क्वाइट इजी। ओके, दिस इज डन। तो ये भी चीजें क्लियर है हमें कि उल्टा में भी चलता है। दैट मींस अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास कराएंगे तो पैरेलल हो जाएगा हमारा। तो दोनों के डायग्राम्स को देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों के डायग्राम में। ओके, लेट्स सी। इसके डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ओके, इसके डायग्राम में देखो इंसिडेंट रे यहां पे है और रिफ्लेक्टेड रे यहां पे है। ओके, आप यहां से भी चाहो ना, आप अगर चाहो तो यहां से भी इंसिडेंट रे भेज सकते हो, ठीक है, और वो पास होगा फोकस से, तो ये भी चलेगा। ऐसा डजंट मैटर कि ऊपर से ही आना चाहिए, कहीं से भी आए, वो पैरेलल अगर आते हैं, ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं तो फोकस से ही पास करेंगे। यही रूल को देखिए हम लोगों ने एक इमेज बनाया था, अगर आपको याद है। मैं थोड़ा सा ना ग्लिम्स देता हूँ उस इमेज का। ओके, कन्वर्जिंग मिरर शो करने वाला इमेज, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था ये पास होगा फोकस से। सिमिलरली और ले लो रेज ऑफ लाइट, यहां से ले आओ, ओके, पास होगा फोकस से, एंड सो ऑन सो ऑन। तो एक्चुअली उसमें सिर्फ रूल 1 ही अप्लाई करते गए थे हम लोग। रूल 1 समझ में आ गया तो वो टाइप के इमेजेस आप इजीली बना पाओगे। ओके, तो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, पैरेलल है मतलब इसके डिस्टेंस हमेशा सेम है, तो हम बोलेंगे कि उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पास होगा फोकस से।
तो रिफ्लेक्टेड रे पास होगा फोकस से। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखो ओके इस इमेज में, दैट इज जो वाइस वर्सा मैंने बताया ना आपको, उस इमेज में अगर आप देखने की कोशिश करो, जस्ट आपको दिखाता हूँ, शो कर दो या सो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ पे है, जस्ट चेक इट आउट। ओके इंसिडेंट रे यहां से जा रहा है और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल बन जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, फिर प्रिंसिपल एक्सिस से आपका इंसिडेंट रे पैरेलल हो रहा है। दैट मींस जब भी आपका फोकस से पास होता है ओके लाइट, रे ऑफ लाइट, तो वो इंसिडेंट रे जो है उसका ओके वो फोकस से पास होगा और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल बन जाए प्रिंसिपल एक्सिस से, राइट। तो दिस इज इजी। अच्छा बहुत बच्चे पूछते सर यहां से अगर फोकस पे भेजा जाए तो चलेगा ना, फिर से ऐसा चले जाएगा, ये पैरेलल होते हुए, मेरा पैरेलल नहीं है बट रफली मैं बता रहा हूँ। यस तो वो अगर यहाँ से अगर आप ले आते हो, यहाँ से आप ले आते हो अगर इंसिडेंट रे को फॉर एग्जांपल फोकस से, तो वो पैरेलल हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो ऐसा होना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है। सब फोकस के बारे में बात कर रहे हैं ओके, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस। तो यस अगर इसको समझना है, अगर रेज ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो क्या होगा, तो उसका आंसर एक्चुअली ना आपके डायग्राम में ही दिया गया है। ओके कैसे सर, चलो बताता हूँ। सो आई विल जस्ट शो इट या, तो इस डायग्राम को देखो आप, यहां पे अगर डायग्राम से पहले अगर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आपका इंसिडेंट रे पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देन द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ बैक। नहीं समझा सर? ओके मतलब अगर इन केस किसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि आपकी बातें सही हो जाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपका इंसिडेंट रे पास होता है, तो ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी उसी पाथ से वापस चला जाएगा, वो भी उसी पाथ से वापस चला जाएगा और यहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा बेसिकली वो वैसे वैसे निकल जाएगा। सर इसके बारे में ना थोड़ा सा डाउट है मुझे, इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है सर कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके बारे में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये एक्सिस भी जा रहा है। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस को देखो तो यहाँ से भी एक रे ऑफ लाइट जा रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से ही रिफ्लेक्टेड रे भी वापस जा रही है। दैट मीन्स ये जो एक्सिस है आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन क्यों शो कर रहा है, समझ में आ रहा है? बस वहां पे कोई भी टाइप का रिफ्लेक्शन हो रहा है अगर, तो उसी पाथ पे हो रहा है वापस से। इसलिए एक्चुअली रूल 3 जो है वो हर जगह पे अप्लाई होते हुए दिखता है, हर एक रे डायग्राम में, भले आप उसे बनाओ या नहीं बनाओ। तो आई होप ये चीजें क्लियर है आपके। ओके अब बात करते हैं रूल 4 के बारे में। सर रूल 4 कुछ अलग रूल है? अच्छा रूल 4 कुछ अलग नहीं है। ओके रूल 4 में हमें बेसिकली यही चीज को याद रखना है कि एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, जो कि मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको पढ़ा दिया है। दैट मीन्स अगर मैं कंसीडर करता हूँ, इसी इमेज को ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेट अस जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इमेज ओनली। आई विल जस्ट टेक दिस इमेज, लेते हैं इसे, कॉपी करते हैं और यहाँ पे उसे पेस्ट कर देते हैं। ओके इसी इमेज को लेते हैं। अब ये जो मेरे पास इमेज है इससे मैं रूल 4 पढ़ने की कोशिश करूंगा। अब रूल 4 में आपको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर का मतलब क्या है पहले वो बताता हूं मैं आपको, कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर समझो, मैं इसे नॉर्मल कंसीडर करता हूँ। ओके मैं इसे सबको रब कर देता हूँ और एकदम इंपॉर्टेंट सा पार्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे समझिए मेरा एक रे ऑफ लाइट है जो कि एक पर्टिकुलर एंगल से एंटर कर रहा है इस मिरर पे, और मैं कंसीडर करता हूँ कि ये जो है ये परपेंडिकुलर है मिरर से। स्मॉल एपरेचर है तो परपेंडिकुलर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो इस नॉर्मल ओके एज्यूम्ड नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा, ओके ये इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, अगर याद होगा आपको जो मैंने पढ़ाया था, तो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास है, इफ आई हैव एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी सेम। मेरा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे सब लिख लेते हैं। ओके तो दैट मीन्स रूल 4 क्या कहेगा आपको, रूल 4 कहता है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सर एक इमेज फॉर्मेशन करने के लिए या फिर इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर को समझने के लिए क्या ये 3 या 4 रूल काफी है? यस इसमें से कोई भी 2 रूल अगर आप अप्लाई करते हो तो आप रे डायग्राम्स इजीली बना सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं आपको। तो ये जो भी डायग्राम आपके सामने है उसमें क्या लिखा हुआ है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके एंड दिस इज आवर रूल 4। ये रूल 4 है हमारा, जिससे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।
तो आई होप ये जो भी चारों रूल्स हम लोग ने पढ़े हैं वो आपको सबको समझा होगा। कुछ भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हो, हम लोग ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई कर दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस इज अक्षय साइनिंग ऑफ, बाय बाय।